मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं गगन प्रताप सर की जो क्लास नोट्स का सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आज का जो टॉपिक है एलिगेशंस है, क्वेश्चन नंबर जो है 20 से 30 तक है। कंप्लीट मैथ्स देखेंगे बट आज जो टॉपिक है सिर्फ एलिगेशंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक। और मतलब इतना पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएच जैसे सारे एग्जाम में मतलब यही सब क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और एलिगेशंस का जो शॉर्ट अप्रोच होता है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में हम अप्रोच करते हैं उसके बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मिक्सचर एंड एलिगेशंस का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग बना के देखिए। ठीक, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से पहले एक बार आप बना के देखिए, ठीक है। तब तक देख लेते माइक वगैरह आ रहा है कि नहीं। आपको यूपी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएच सारे एग्जाम में मतलब यही सब क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और एलिगेशन का जो शॉर्ट अप्रोच होता है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम में हम अप्रोच करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये लाइव डेली आता है, ठीक है ना, डेली क्लासेस चल रहा है, ठीक है भाई। तो चलिए हम अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सब ओके है, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशंस है, ठीक है। सॉल्यूशंस ए कंटेन्स 10% एसिड है। सॉल्यूशन ए में क्या है 10% एसिड है, एंड सॉल्यूशंस बी में क्या है 30% एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड सॉल्यूशंस ए बी मिक्स्ड विद सॉल्यूशंस बी में ऑब्टेन मिक्सचर 25%। बोल रहा है कि सॉल्यूशंस ए में से सॉल्यूशंस ए को जो है मिश्रण ए को बी में मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में हम मिलाएं ताकि जो मिश्रण में हो जाए 25% एसिड, ठीक है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले बताइए, जैसे जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला था, सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। और मिक्स करेंगे, जो हम इस पे रखते हैं बीच में रखेंगे जो मिक्स करेंगे। पहला ए में कितना था 10% एसिड था, तो भाई हम एसिड ही लेंगे। अगर एसिड के बारे में बात करें तो सिर्फ एसिड ही लेंगे। तो पहला में 10% एसिड था मिश्रण ए में, मतलब जो सॉल्यूशन से था। सॉल्यूशन बी में देखते हैं तो 30% एसिड था। अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो 25% एसिड हो रहा है, ठीक है। तो 25% कर देंगे। अब यहाँ से आपको पता होगा कि एलिगेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम डिफरेंस लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 25 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। देखिए क्या होता है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहता है उसका डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है तो डिफरेंस लेंगे तो सिर्फ माइनस ही होगा। तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5। करने का मतलब कितना आ गया 5 3 15, मतलब 1:3, ठीक है। 1:3 इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन सब सारे इजी लेके आ रहे हैं अभी, मतलब कोई 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 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहेगा, बट सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 हो गया, 2022 हो गया, मतलब 2021, सब सारे में एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन से पूछते हैं। फिर देखते हैं 22 नंबर बोला कि 300 ग्राम शुगर है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि 40% क्या है शुगर, ठीक है। उसके बाद हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 50% इन द सोल्यूशन। पहले देखिए 300 ग्राम था, याद रखना 300 ग्राम चीनी के घोल में कितना शुगर था 40% चीनी था। अब बोल रहा है कि इसमें से कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि जो इस घोल में 50% हो जाए, कितना हो जाए 50%। तो भाई एक बात समझनी है, शुगर कितना है 40%, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। शुगर यहाँ पे कितना है 40%, ठीक है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट बात करें, तो अगर मान लेते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा तो सेकेंड वाला जो मान लेंगे कि उसमें शुगर जो था 100%, ठीक है। उसमें शुगर कितना था 100%। अब देखिए ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है, मिक्स करने के बाद कितना हो गया 50%, ठीक है। अब हम एलिगेशंस में बताए थे कि एलिगेशंस में हम डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना होगा, इधर 50 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 10%, ठीक है।
तो इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ गया 5:1, ठीक है। 5:1 कहने का मतलब कितना हो गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना शुगर था 300 ग्राम, कितना 300 ग्राम। जो ये वाला होगा, एक मिनट बता देते हैं, ये पेन चेंज कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो होगा इनिशियल होगा, हमारे पास जितना शुगर था, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास शुरू में 300 ग्राम था। और जो ये वाला जो एक आया ना, ये मिक्सिंग वाला है, कितना हम मिलाए हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है, तो स्टार्टिंग में 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 300, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 60, 60 × 300 होता है ना। मतलब कि जो एक का वैल्यू ही तो निकालना है 60। कहने का मतलब कि कितना परसेंट हम मिलाएंगे ताकि जो शुगर हो जाए 50% हो जाए, तो सीधा आंसर मारेंगे 60 ग्राम, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि 40% चीनी था, मतलब उसमें कितना चीनी मिलाया जाता कि 50% हो जाए। अगर एक ही क्वांटिटी की बात करेंगे तभी हम एक क्वेश्चंस को इस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीनी चीनी बात कर रहा था, चलो शुगर शुगर था तो कोई दिक्कत नहीं था, स्टार्टिंग का भी वैल्यू दिया हुआ था, तो समझ में आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर, एक कंटेनर में कितना मिक्सचर है 20 लीटर है। इन बीच देयर इज अ 10% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितना है 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। हमको क्या निकालना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट मेक द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 25% सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए, ठीक है। इसमें से कितना सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड किया जाए ताकि जो है सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा 25% हो जाए, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि पहले तो 20 लीटर क्या था मिश्रण भरा था, 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें बिलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा 25% करना है, तो मिश्रण में कितना परसेंट, मतलब कितना मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए। तो फिर सेम सेम मतलब कि इसी अप्रोच से बनाना है आप लोग को। एक और माइक का क्वालिटी आपको आवाज बढ़िया कितना मिक्सर है 20 लीटर है। इन बीच देयर इज अ 10% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितना 10%। एक बार वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दिए ताकि हमारे भाई लोग जितने भी हैं सब हमारे भाई लोग ही तो देखते हैं वीडियो। ठीक है आप बनाइए, चलो क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे तो सेम अप्रोच करेंगे यही एकदम। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 10% सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड कितना था स्टार्टिंग में 10% था। उसके बाद क्या हो रहा है कि लाइट का थोड़ा इस बार है जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कितना करना है 25% करना है। तो मान लेते हैं कि अदर जो क्वांटिटी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना 100%, ठीक है। कितना 100%, ठीक है। हमको मिला करके कितना करना है 25% मिलाना है, मिला करके 25% करना है। तो अब इसका डिफरेंस लेंगे, इसका कितना आएगा 75, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15×5 = 75 मतलब 5:1। जो हम बताए थे कि जो ए वाला स्टार्टिंग का जो 10% सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ था, एक सेकेंड कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा देर कॉल करते हैं, अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं। ठीक 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 ठीक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गया, ठीक है। तो हम अभी बताया था कि जो स्टार्टिंग में जो 10% का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे कितना 20 लीटर मिक्सचर दिया हुआ ना, तो यही 10% का जो नीचे ये मेरा 5 रेशियो आया ना 5:1, तो स्टार्टिंग का मेरे पास इतना ही था, मतलब 20 लीटर दिया हुआ। तो 20 लीटर का वैल्यू है 5 जो यूनिट है 20 लीटर का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, मतलब 4 टाइम्स है ना। तो इधर भी 4 टाइम्स आएगा। तो हमको निकालना क्या था, फाइंड करना ही तो यही था ना कि हम कितना मिक्सचर कितना परसेंट मिलाएं। तो कितना परसेंट मिलाएंगे 4 लीटर, 4 लीटर सेम कंसेप्ट अपनाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं, सेम कंसेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। फिर यही सेम क्वेश्चन से बोला है कि शराब से भरी एक बोतल है जिसमें 50% क्या है अल्कोहल है। इस शराब का जो एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी शराब से बदला जाता है, फिर और अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया, तो शराब का कितना प्रतिशत जो हिस्सा प्रति स्थापित किया गया, तो सेम निकालना है। इन क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, आप सॉल्व सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर का। कॉल आ गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो कोई बात नहीं है, कॉल तो आते ही रहेगा ना। लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है तो इस कारण से, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
इसको जितना जल्दी हो सकता है खत्म कर देते हैं क्लास। क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक सॉल्व सॉल्व करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास बोतल में 50% अल्कोहल है। देखिए अब इसमें क्या बोला कि शराब का जो 1/18% अल्कोहल दूसरी शराब से बदला जाता है, मतलब जो रिप्लेस कर रहे हैं कितना से कर रहे हैं, देखिए रिप्लेस कर रहे हैं कितना 18% से। अब बोल रहा है कि जो बाद में बदलने के बाद जो अल्कोहल का प्रतिशत कितना पाया गया 26%, यही तो 26% पाया गया, तो ये 26% का वैल्यू है। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 18 और 26 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18-26 का डिफरेंस 8% हो जाएगा, 50-26 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24% होगा। तो इसका रेशियो ले लेंगे तो 1/8-24 1:3। अब यहाँ पे समझने की बात है, जो रिप्लेस हमारे पास हुआ वो कितना है, रिप्लेस 18% था, तो यहाँ पे रिप्लेस कितना हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट रिप्लेस हुआ है हमारा, कितना 3 यूनिट। तो ये हमारा 3 यूनिट रिप्लेस हुआ था, तो हमको क्या निकालना है कि शराब का कितना प्रतिशत जो प्रतिस्थापित किया गया, तो भाई 3 यूनिट प्रतिस्थापित किया गया, टोटल कितना है 4, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि कोई डेयरी गाय का जो दूध है जिसमें वसा जो है फैट का प्रतिशत 10% है, फिर जो भैंस के दूध के साथ जो मिलाती है उसमें 20% बचा वसा है, तो परिणामी मिश्रण में वसा का 120/7% होता है, तो गाय का जो दूध है किस अनुपात में भैंस के दूध से स्टार्टिंग में जो वसा है फैट है कितना प्रतिशत है 10% है, यहाँ पे कितना है वसा, दूसरे वाला में है 20%, दूसरे वाला में है 20%। ये कॉल आ रहा था, हाँ हेलो, कॉल करते हैं बाद में 10 मिनट बाद। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गया था। कॉल कॉल आ जाता है तो नेटवर्क, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉलिंग जब आ गया था इस कारण से दिक्कत हो गया, ठीक है, नहीं तो ठीक चल रहा था। कॉल करते हैं बाद में 10 मिनट बाद। बार बार कॉल आ जा रहा है तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसको म्यूट करके रखना पड़ेगा अगली बार से, ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ा सा लाइट का इशू भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा वेट ए सेकेंड। इसको खत्म कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको खत्म कर देते हैं, ठीक। तो 120/7% है, तो यहाँ पे भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया होता है 20% बसा दिया होता है दूसरे वाला में, तो ये 7 है, 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 7 से, तो सब घट जाएगा। यहाँ पे 70% हो जाएगा, यहाँ पे 140% हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 120% रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसका डिफरेंस माइनस कर देंगे तो अब इसका अब इसका 70 और जो 120 का डिफरेंस लेंगे तो इधर 50 आ गया, मतलब 2:5 आ गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि 2:5 यही तो मिलाना था ना, गाय का दूध और भैंस का दूध का अनुपात निकालना था, तो 2:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। एक केमिस्ट दो तरल पदार्थ 1 और 2 में मिलाता है, ठीक है। 1 लीटर तरल पदार्थ जो है वजन 1 किलो है, और 1 लीटर तरल पदार्थ 2 का वजन कितना 800 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण 1 में तरल 1 का जो है प्रतिशत, मतलब 2 दिया हुआ क्वांटिटी, एक लिक्विड 1 है, एक लिक्विड 2 है, तो आप इसी टाइप से बनाना है। अब देखिए लिक्विड 1 मान लेते हैं कि एक एक पहला 1 केजी था, तो 1 केजी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। दूसरा में था मतलब लिक्विड 2 में, ये लिक्विड 1 है, ठीक है। ये लिक्विड क्या हो गया, ये लिक्विड 2 हो गया, तो लिक्विड 2 में मेरे पास 800 ग्राम है। एक बात समझनी है, जो यहाँ पे बोल रहा है यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, जब आधा लीटर का वजन 480 ग्राम होगा तो टोटल कितना होगा भाई। जब आधा लीटर का वजन दिया हुआ है 480, तो टोटल कर देंगे 1 का वैल्यू निकाल देंगे, तो कितना हो गया 48,960 हो जाएगा, ठीक है। तो 960 हो गया, बीच का वैल्यू निकल गया। अब एलिगेशन लगा दीजिए, सिंपल सा है, एलिगेशन लगा देंगे तो इसका 160 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 40, मतलब 4:1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा निकालना था, क्या निकालना था, अब जो निकालना था वो निकाल दीजिए, सिंपल सा था। 4:1 आ गया, तो हमको क्या निकालना है, तो मात्रा 1 के संदर्भ में मिश्रण में जो तरल 1 का प्रतिशत, यहाँ पे देखिए लिक्विड 1 इन द मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज चाहिए ना, तो लिक्विड 1 यही तो है भाई, लिक्विड 1 ये है 4 है, लिक्विड 1 का वैल्यू 4 है, टोटल 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 इंटू 100 कर देंगे तो कितना होगा 20 25 80, 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नहीं 28 आ गया, चलो कोई बात नहीं, 28 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दो ड्रम दिया हुआ, जिसमें प्रत्येक में से पेंट ए और जो बी का मिश्रण दिया हुआ, ड्रम 1 और ए और बी का अनुपात भी दिया हुआ इतना, ड्रम 1 और 2 का जो इतना दिया हुआ सब तो दिया हुआ, उसके बाद क्या बोला कि अंतिम में दिया हुआ इतना दिया हुआ, ठीक है। तो फिर ड्रम 2 में ए और बी का अनुपात निकाला, ड्रम बी मतलब 2 में। चलिए इसको बनाइए, क्वेश्चंस इजी है, क्वेश्चंस पूछा भी गया है सीजीएल में। अब आप बना के दिखाइए, तब तक हम वेट करते हैं कि आप लोगों ने कितने लोगों ने आंसर दिया। लाइव तो चैटिंग का रिप्लाई तो किसी ने नहीं दिया। मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज चाहिए ना, अरे कोई बात नहीं है, लाइटिंग का तो चलिए अब बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए दो ड्रम दिया हुआ था, 28 नंबर है ना, ठीक है। ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है भाई, इसमें समझने की बात है, बहुत मस्त क्वेश्चंस लाए हैं इसके में, ठीक है। अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए तो दिए थे, बट मैं ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले 18:7 दिया हुआ ना यहाँ पे, तो ए और बी में 18:7 है। कहने का मतलब अगर ए निकालते हैं, या ए या बी कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर बी का वैल्यू, तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 18 बटा टोटल 25 हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। 25 100 18 मतलब कि ए का वैल्यू इसमें 72% आ रहा है। भाई इसमें ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/7, यही तो होगा 13/7 है, सॉरी, ये 3:4, एक मिनट, ड्रम 1 और 2 को इतना रेशियो में मिलाया जाता है, सॉरी, इस अंतिम मिश्रण में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ 13:7। अब यहाँ पे 13:7 दिया हुआ है, तो 13:20 हो जाएगा टोटल, इंटू 100 कर देंगे तो 20 25 और 13 25 65 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा 13:7 का वैल्यू 65%, ठीक है। अब यहाँ पे 65% वैल्यू किसका आएगा, तो मिलाने के बाद है, तो भाई मिलाने के बाद 65% है, तो एक सेकेंड, मिलाने के बाद 65% बीच में आता है ना, तो उसको बीच में लिख देंगे, यहाँ पे 72% हो जाएगा। मिलाने के बाद कितना आ रहा है 65%, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है मेरे पास पता है, तो ये वाला वैल्यू पहले फाइंड करना है। तो ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर इसका हम डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। भाई डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 में से 72 माइनस करेंगे तो 7% आ गया। अगर यहाँ पे 7% है, ठीक है, तो जो अंतिम मिश्रण में दिया हुआ 3:4 ना, ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3:4 में मिक्स रहता है,
मतलब कि ड्रम 1 को 3 है तो ड्रम बी को 4 यूनिट में मिक्स करेंगे, तो 4 यूनिट का वैल्यू ही 7 दिया हुआ ना, 4 यूनिट का वैल्यू ही तो हमारा 7 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 7/4 मतलब 21/4, यही तो हो जाएगा। अब एक बात समझना है, हमको जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जो ए वाला जो वैल्यू होता है ना, ये बीच वाला वैल्यू, बीच वाला जो वैल्यू होगा एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है इससे बड़ा है ना, तो 65 से ये छोटा होगा, 65 से क्या होगा, छोटा होगा, याद रखिए 65 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 65 माइनस 21/4 कर दो, ठीक है, तो वैल्यू फाइंड कर लो, 65 माइनस 21/4 करेंगे तो कितना जाएगा, तो 239/4 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 239/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ड्रम ए और ड्रम बी का अनुपात ही तो निकालना है, तो ड्रम ए और ड्रम बी का, तो 239/4 हो गया, ए हो गया ए का वैल्यू, और नीचे में परसेंटेज है ना, परसेंटेज रहेगा तो 100 आ गया, मतलब ये टोटल हो गया, ठीक है, परसेंटेज रहेगा तो टोटल हो जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना है ए इज टू बी ना, तो ए का वैल्यू 239 है, तो बी का वैल्यू 400 माइनस कितना हो गया, 239, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 239 और एक भी ही 161 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन नंबर, तो लाइट का इशू आ गया तो कोई बात नहीं, लाइट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट का इशू आ रहा है तो यहाँ पे दिक्कत कर रही है, चलिए कोई बात नहीं। 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात दिया होगा 1:x, उसके बाद जब 300 मिली मिश्रण 50 मिलीलीटर जो है पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो एसिड और पानी के मिश्रण अनुपात इतना हो जाता है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो भाई ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके दिखाइए। मैं वेट कर लेता हूँ कि कितने लोग सॉल्व करके बता रहे हैं। हमारे पास 3-4 लोग अभी देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम बनाते हैं। अब भाई देखो नहीं हो रहा तो मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 300 मिलीलीटर था, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, 300, उसके 50 लीटर मिला जा रहा है ना, 50 लीटर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एसिड और पानी के मिश्रण को 2:5 हो जाता है। भाई एसिड और पानी अब कितना हो जाता है, 2:5, भाई 2:5 हो जाता है एसिड एंड पानी, तो इसमें फाइंड कर देंगे कि कितना एसिड है और कितना वाटर है, आराम से फाइंड कर सकते हैं भाई। टोटल 350 है, तो यहाँ पे 7 यूनिट का वैल्यू 350 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो यहाँ पे अगर बता दें तो हम एसिड कितना हो गया 100, वाटर कितना हो गया 50-50 250, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड पता चल गया और वाटर पता चल गया, हमको निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। 1:, अरे यार लाइट कट गया, 1:x के अनुपात में मिला जा रहा था, कोई बात है, लाइट कट गया तो हम अपना फेस हटा देते हैं, ठीक है, कैमरा में से इसको जो है डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए आराम से, तो 2:5 100 से इतना हो गया, अब हमको जो निकालना है वो निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो फाइनल इनिशियल मिक्सचर में 300 मिलीलीटर क्या था, पानी था, ठीक है ना, अभी कितना है मेरे पास 100 था, तो 1 मिनट, एसिड एंड वाटर अभी जो नाउ प्रेजेंट में 100 हो गया और वाटर कितना हो गया 200 हो गया, मतलब कि प्रेजेंट में फाइंड कर लिए तो कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। 1:2 का मतलब ही ना होता है, 1:2 करना है, तो 1 का वैल्यू इतना तो 2 का वैल्यू इतना हो जाएगा, 200 हो जाएगा वाटर। इनिशियल मिक्सर में जैसे कहने का मतलब 300 ml पानी था ना, 300 ml मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला जाता है, तो इनिशियल में हमारे पास 300 मिलीलीटर था, ठीक है, 300 मिलीलीटर था, तो हमारे पास वाटर यहाँ पे एसिड यहाँ पे 100 होगा, तो वाटर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:2 के अनुपात में आ जाएगा, कहने का मतलब कि 1:2 आ जाएगा, ठीक है, टोटल 300 हो गया, तो यहाँ पे 1:, एक का वैल्यू तो 100 का था, तो यहाँ पे भी 100 हो गया, तो यहाँ पे 1:2 होगा सीधा आंसर, तो एक्स का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक है।
एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। अ मिक्सचर इज अ कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर्स। 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क है एंड 2 पार्ट्स ऑफ क्या है, वाटर्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि if 35 liter of water were added to the mixtures then the new mixtures will contains twice as much as pure milk, ठीक है, as water, ठीक है। then how many liters of pure milk does the original mixture contains, ठीक है। तो अब इस समझने की बात है कि मिल्क एंड वाटर दिया हुआ स्टार्टिंग का, ठीक है। मिल्क कितना है 11, ठीक है, और वाटर कितना है 2। अगर 11 भाग हम मिल्क ले रहे हैं तो 2 भाग हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। यदि मिश्रण में 35 लीटर क्या बोला जा रहा है कि पानी को मिलाता है, 35 लीटर क्या मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जा रहा है 35 लीटर, तो नए मिश्रण में दोगुना दूध हो जाता है। तो भाई दोगुना दूध का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 1 होगा, यही तो होगा दोगुना का मतलब। अब भाई मिला रहे हैं किसको, अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, क्या करें, वाटर को अगर ऐड कर रहे हैं तो इसमें मिल्क क्या होगा, सेम होगा। मिल्क को क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे मिल्क को सेम कर दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 22 कर दो, 2 से कर दो 22, पे 11, तो 2 × 11 तो हो गया। यहाँ पे 22, यहाँ भी 22 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 11 हो गया। तो वाटर कितना ऐड हुआ, तो भाई अगर हम रेशियो में देखें तो वाटर 7 ऐड हुआ, बट यहाँ पे ऐड किया गया क्वांटिटी में 35 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 5 लीटर आ गया। तो हमको निकालना क्या है कि मिश्रण में कितने लीटर दूध, शुद्ध दूध है, तो भाई दूध ही तो निकालना है। तो इनिशियल मिल्क निकालना है। इनिशियल मिल्क हमारा क्या हो जाएगा, बेटा सेकंड क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियल मिल्क निकालना है, 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा, 110। 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि बोल रहा है क्या कि यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल में एक 100 मिलीलीटर, ठीक है, और एक बीकर को 3:7 अम्ल वाले जो घोल में 200 मिलीलीटर बाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो x/y निकालना, ठीक है। x/y का वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनिशियली में हम ये पता कर लें कि इनिशियल में हम पहले पता करना है कि कितने पानी है और कितने एसिड है। तो अब हम चाहे तो हम अम्ल ले सकते हैं या एक ही क्वांटिटी लेंगे, या या तो हम एसिड लेके बना दें, या तो हम वाटर लेके बना दें। तो आपको जो मन करता है उसी क्वांटिटी को लेना है, लेकिन सिर्फ एक ही यूनिट को लेना है। अगर यहाँ से हम अम्ल लेते हैं तो 1:4 है ना, एसिड और वाटर का रेशियो 1:4 है, तो 1 हो गया। अगर एसिड लेते हैं तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाला में देखते हैं, यदि इतना हो गया, फिर 3:7 है ना, 3:17 है, तो इसमें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 अगर एसिड हो गया तो टोटल 20 हो जाएगा। अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ 19:19 तो यहाँ पे 19 ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 1 10 का 0, 9 10 से 11, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एलिगेशंस अब बन गया। अब एलिगेशंस लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम जो नीचे में 100 है, 5 है, 20 है, इसको काट करके हटा देंगे, मतलब कि हम एलसीएम लेंगे। तो 110 20 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाई एलसीएम अगर देखते हैं तो 220 हो जाएगा, ठीक है। 220, 220 से मल्टीप्लाई कर दो, 220, 220, यहाँ भी 220। अब यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इंक का कलर थोड़ा सा सा कलर कर दें, इंक येलो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 20 2 22 25 25 मतलब 45। कलर और चेंज करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे हमारा 45 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया, तो 11 तिया 33। अब यहाँ से 2 मरतबे 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना आ गया 38, यहाँ पे 38, यहाँ पे 33। अब यहाँ से हम ले लेंगे
एलिगेशन लगा देंगे तो 33 + 5 38 होता है डिफरेंस, इसका डिफरेंस लेंगे तो 7, मतलब कि 5:7 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x/y का ही तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास 5:7 आ गया, किसका आ गया है ये बताइए। 44, सॉरी यहाँ पे 44 आ जाएगा ना, 45 नहीं, यहाँ पे 44 आएगा, सॉरी यहाँ पे 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे तो 814 6 आएगा, मतलब कि हमारा 5:6 आ गया। कितना आया, 5:6। हमको निकालना क्या है उस पर ध्यान देंगे, 5:6। तो अब यहाँ पे पानी की 100 मिलीलीटर पहला घोल से, मतलब पहला जो मिक्सचर था उसमें से 100 मिलीलीटर दिया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 ml में यहाँ पे एक्स क्वांटिटी ले रहे हैं, एंड सेकेंड वाला में मिक्सचर में 200 है ना, 200 इंटू वाई क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 5:6। तो यहाँ पे 5:6 आ रहा है, 100 × 200 मतलब 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 3 6। ठीक है, तो x/y का वैल्यू हमारे पास निकल गया 5:3। 5:3 कौन से है, तो ऑप्शन है। ठीक है, 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम आप गगन प्रताप सर के क्लास नोट्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं पूरी कंप्लीट बुक का, तो हमारे चैनल पे आराम से मिल सकता है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी मतलब कि कोई भी चैप्टर में दिक्कत होगा तो वो चैप्टर का नाम खाली सर्च करना और हमारा चैनल सबसे पहले आ जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है।